स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ। ओके। तो हमने कल कहाँ तक कर लिया था? यहाँ तक। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था? चेन सर्वे में। तो चेन सर्वे में यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट पे थे हमने पहले देखा चेन कितना टाइप का होता है, फिर देखा टेप। टेप में इंपॉर्टेंट था आपका इनवार टेप, वो हमने देख लिया था। फिर था रेंजिंग रॉड, ठीक है, रेंजिंग डिवाइस। तो इसमें जो टाइप थे वो दो थे, रेंजिंग रॉड और ऑफसेट रॉड, डिस्कस कर लिया था। फिर था लोकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब जो नेक्स्ट है आपका 90 एंगल मेजरमेंट डिवाइस। कौन कौन से होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। सारे डिवाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट डिवाइस, मेजरमेंट डिवाइस। अब देखो इसमें जो पहला है वो है आपका क्रॉस स्टाफ। फर्स्ट वन जो है इसके अंदर वो है आपका क्रॉस स्टाफ, ठीक है। फर्स्ट वन है आपका क्रॉस स्टाफ। और एक क्रॉस स्टाफ जो है 3 टाइप का होता है। अभी देखेंगे कितना टाइप का होता है, क्या क्या होता है, सब देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल स्क्वायर। और थर्ड वन होता है आपका प्रिज्म स्क्वायर। थर्ड वन होता है प्रिज्म स्क्वायर। अब ये काम कैसे कैसे करते हैं अभी डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस स्टाफ से। क्रॉस स्टाफ जो है आपका 3 टाइप का होता है। नंबर 1 है आपका क्रॉस स्टाफ। तो नंबर 1 जो आपका क्रॉस स्टाफ है ये आपका 3 टाइप का होता है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा स्मॉल ट्री बना देता हूँ एक, जिसमें आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाओ कि क्या क्या होता है। तो एक होता है ओपन क्रॉस स्टाफ, एक होता है ओपन क्रॉस स्टाफ। सेकंड वन होता है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। सेकंड वन होता है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। और थर्ड वन जो होता है वो है आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। चलो तो अब देखते हैं जरा नंबर 1। नंबर 1 आपका ओपन क्रॉस स्टाफ। तो ये कैसा होता है दिखने में? मैं थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ किस तरीके का होता है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। ये लकड़ी का बना होता है, ठीक है, वुड का बना होगा। तो कुछ इस तरीके का होगा, देखो कुछ इस तरीके का होगा। वुड का बना होता है और कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री पे है दोनों, ध्यान रखना ये 90 डिग्री पे है दोनों, ठीक है। वुडन पीस का बना होगा और ये 90 डिग्री पे। ऐसे नीचे एक हैंडल रहता है पकड़ने के लिए, इस तरीके से। अब इसमें जो बनी रहती है, यहाँ पे बनी रहती है आई वेन। जहां से आप देखोगे इधर रहेगी आपकी ऑब्जेक्ट वेन, ठीक है। इसमें भी रहेगी आपकी ऑब्जेक्ट वेन और यहाँ पे रहेगी आपकी आई वेन, ठीक है। तो इसमें 2 आई वेन होती है, 2 ऑब्जेक्ट वेन होती है। क्या बोला मैंने? मैंने कहा इसमें ये आई वेन है आपका, ये वाला, ये वाला। और ये दोनों क्या है आपके? ये है ऑब्जेक्ट वेन। अब ये काम कैसे करता है वो देख लेते हैं जरा, ठीक है। तो ये काम कैसे करता है देख लेते हैं। ये आई वेन है, ठीक है, इसको सही कर लो। ये है आपका आई वेन, ओके। तो ये काम कैसे करता है देखो। ये कोई आपका सर्वे लाइन है और आपने 90 डिग्री पे जाना है, ये सर्वे लाइन है। तो आप क्या करोगे, इस क्रॉस स्टाफ को यहाँ पे जहाँ पे भी रखना है, देखो इधर मेरे को 90 डिग्री पे जाना है, एग्जैक्ट 90 डिग्री पे। तो क्या करोगे आप, यहाँ पे इस क्रॉस स्टाफ को रख दोगे। यहाँ पे इस क्रॉस स्टाफ को रख दिया। थोड़ा सा इसको सही तरीके से बना लेते हैं, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे क्या है, बीच में बिल्कुल आप इस क्रॉस स्टाफ को इस तरीके से रख दोगे, ये क्रॉस स्टाफ आपने ऐसे रख दिया, ठीक है। अब देखो ये आपका ए पॉइंट, ये आपका बी पॉइंट जो है आपका सर्वे लाइन, और आपने कोई हाउस पे 90 डिग्री मेजरमेंट करना है इधर की साइड, तो इधर क्या कर दोगे आप, इधर आप खड़ा कर दोगे ऑफसेट रॉड। ये कौन सा ऑफसेट रॉड बोला था ना, ऑफसेट रॉड 90 डिग्री, मतलब राइट और लेफ्ट पे जाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, क्रॉस वो सॉरी ऑफसेट रॉड का यूज करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से पहले देखूंगा, यहाँ से पहले देखा किधर की तरफ, यहाँ पे मैंने एक रेंजिंग रॉड लगा रखा था, ये आपका क्या है रेंजिंग रॉड, आपने रेंजिंग रॉड को देखा, ये बिल्कुल दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, अब एक बंदा आएगा यहाँ से इधर की तरफ और यहाँ से देखेगा, अब यहाँ से ऊपर की तरफ देखेगा, यहाँ से देखेगा, जैसे ही देखेगा ये क्या मिल जाएगा आपको, ये 90 डिग्री पे मिल जाएगा एग्जैक्टली। तो ये कितना किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर 90 डिग्री ऑफसेट, किस तरीके से काम करता है वो हमने देख लिया है। ओके, नेक्स्ट जो क्रॉस स्टाफ है आपका वो है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। नंबर 2 जो है वो है आपका फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। अब ये दिखने में कैसा होता है तो ड्रॉ कर देता हूँ, उससे ज़्यादा बेटर रहेगा। ये दिखने में कुछ इस तरीके से होता है, इसकी 8 साइड होती है, यानी 8 साइड होंगी इसकी, किस तरीके से रहता है मैं बना देता हूँ, ज़्यादा क्लियर रहेगा आप लोगों को। इस तरीके से रहता है, ठीक है। तो इसमें एक ये साइड हो गई, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, तो 8 साइड्स होती हैं इसकी, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से होगा, ओके, ठीक है, ये कुछ इस टाइप का होगा। इस लाइन को थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये कुछ इस टाइप का होता है, ओके। इसमें नीचे से वैसे जैसे ऊपर वाले में हैंडल था वैसे इसमें भी नीचे हैंडल होता है। इसमें भी क्या होती है आपकी, ये देखो यहाँ पे एक जगह ये आई वेन होगी, ठीक है, यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट वेन होगी, सिमिलरली यहाँ पे आपकी आई वेन होगी। इसमें भी अंदर की तरफ क्या होगा आपको दिखेगा नहीं, पर इधर की साइड क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट वेन होगी। इधर अगर आई ऑब्जेक्ट वेन है तो ऊपर की तरफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट वेन, और इधर अगर आई वेन है तो इधर की तरफ क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट वेन। और एक वेन यहाँ पे होगी और एक वेन इस साइड पे होगी, वो मैं दिखा नहीं सकता इस डायग्राम में, तो दोनों तरफ जो है वेन होती है, ठीक है। अभी किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, देखो ये आपकी 8 साइड्स हैं। अब मैं यार इसको डिवाइड कर दूं, देखो कितनी लाइंस हो रही हैं, 8 लाइंस हो रही हैं, और सबके बीच में कितना एंगल होता है, 45 डिग्री का एंगल होता है। कितना होता है, 45 डिग्री का। तो काम कैसे करते हैं इसके साथ, वही सेम, ये कोई आपकी सर्वे लाइन है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, आप क्या कर दोगे, इसको यहाँ पे रख दोगे, किसको, अपने फ्रेंच क्रॉस स्टाफ को रख दिया हमने, बिल्कुल रख दिया। अब यहाँ पे आई वेन है तो यहाँ पे क्या, सिंपल सी बात है, इधर कोई आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, 90 डिग्री पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे खड़ा कर दिया ऑफसेट रॉड, ठीक है, ऑफसेट रॉड खड़ी कर दी, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक बंदा यहाँ से देखेगा आगे की तरफ, किसकी तरफ, ये आपका जो रेंजिंग रॉड होगा, रेंजिंग रॉड की तरफ देखेगा, मिला दिया रेंजिंग रॉड को। अब दूसरा बंदा जो है यहाँ पे आएगा और वो यहाँ से देखेगा ऊपर की तरफ, देखेगा तो यहाँ से क्या पड़ जाएगी, 90 डिग्री की जो है लाइन पड़ जाएगी, ठीक है। अभी ऑफसेट रॉड थोड़ा उधर हो गई, ठीक है, तो इसको आगे पीछे हम एडजस्ट कर सकते हैं। अगर नहीं आ रहा है लाइन में तो ये थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा आपको, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एग्जैक्टली वहीं पर ड्रॉ कर देता हूँ जहाँ पे आपका लाइन जा रही है। तो यहाँ से क्या कर लिया आपने, 90 डिग्री का ऑफसेट डाल दिया। इसमें आप 45 डिग्री पे भी ऑफसेट डाल सकते हो, कैसे, यहाँ से अगर कोई देखेगा तो जो लाइन आगे जाएगी वो कितने पे जाएगी, 45 डिग्री पे, और ये वाली कितने की होगी, 90 डिग्री। तो इससे क्या कर सकते हैं, दो मेजरमेंट हम ले सकते हैं,
तो ये क्या है आपका यूज फॉर 45 डिग्री एंड 90 डिग्री ऑफसेट। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, दो साइड ऑफसेट ले सकते हैं, 45 डिग्री पे भी ले सकते हैं, 90 डिग्री पे भी ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गए दो आपके। नेक्स्ट देखते हैं एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। नेक्स्ट थर्ड है आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ कैसा होगा, देखो सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का होगा। अब इसमें ऊपर क्या होगा, ऊपर वर्नियर स्केल होगा और नीचे क्या होगा, मेन स्केल होगा। तो ऊपर क्या होता है, स्केल बना हुआ रहता है इसमें, ठीक है। ऊपर क्या है आपका वर्नियर स्केल, नीचे क्या है मेन स्केल, ठीक है। और इसमें जो ये है आपका ऊपर वाला रोटेटिंग होता है, रोटेट ओवर मेन स्केल। ये किसके ऊपर मूव करेगा, मेन स्केल के ऊपर मूव करता है। सिमिलरली इसमें भी क्या होता है आपका, एक ऑब्जेक्ट वेन होती है, मैं दिखा नहीं सकता, ठीक है, डायग्राम में इधर नीचे कहीं ऑब्जेक्ट आई वेन होगी और ऊपर की तरफ कहीं ऑब्जेक्ट वेन होगी, ठीक है। अब कैसे करोगे इसको यूज, देखो आप सीधा क्या करोगे, सर्वे लाइन में जाओगे, ए से बी ये कोई सर्वे लाइन है और आपने क्या डालना है, कोई ऑफसेट डालना है 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा हुआ है आपने, ये क्रॉस स्टाफ रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा हुआ है क्रॉस स्टाफ। सामने क्या है आपका, सामने है आपका रेंजिंग रॉड, सॉरी इधर क्या है, ये आपका ऑफसेट रॉड है, सॉरी ये आपका ऑफसेट रॉड है। और ये वाला क्या है, ये है रेंजिंग रॉड, ये रेंजिंग रॉड। तो यहाँ से क्या करोगे, पहले आप देखोगे और इसको सेट कर दोगे यहाँ पे। अब कोई भी बंदा आएगा यहाँ पे 90 डिग्री पे, इसको रोटेट करेगा, ठीक है, और यहाँ से क्या कर देगा, ऑफसेट डाल देगा, कितने पे 90 डिग्री पे। अब देखो उसमें ऊपर जो है वर्नियर स्केल बना हुआ है, तो आप इस पे किसी भी एंगल पे, इस पे चाहो तो आप 1 डिग्री पे, चाहो 45 डिग्री पे, चाहो 60 डिग्री पे, किसी भी एंगल पे जो है आप ऑफसेट ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूज फॉर ऑल एंगल ऑफसेट, सारे एंगल के ऑफसेट ले सकते हो और इसको बोलते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। इसको क्या बोलते हैं, ऑब्लिक। अगर किसी भी एंगल में मैं ऑफसेट डाल रहा हूं तो उसे बोलते हैं ऑब्लिक ऑफसेट। तो ये हो गया आपके तीन। दूसरा क्या था, दूसरा था आपका ऑप्टिकल स्क्वायर। अब ये आपका क्रॉस स्टाफ खत्म हो गया, अब आया ऑप्टिकल स्क्वायर। ये ऑप्टिकल स्क्वायर है आपका। अब ये ऑप्टिकल स्क्वायर कैसा होता है, ड्रॉ कर देते हैं पहले। इस तरीके का आपका एक सर्कल होगा, ठीक है। अभी मैं ड्रॉ कर देता हूँ पहले, फिर हम इसके बारे में बात कर लेंगे। तो ये आपकी सर्वे लाइन है ए टू बी, मैंने सर्वे लाइन के ऊपर ही रख दिया इसको, ठीक है। यहाँ पे आपका एक मिरर होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका एक मिरर होगा, सिमिलरली यहाँ पे भी आपका एक मिरर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई 90 डिग्री पे आपने जो ऑफसेट लेना है, तो 90 डिग्री पे जो रखा होगा वो रखा होगा आपने क्या, ऑफसेट रॉड, ये रखा है ऑफसेट रॉड, ठीक है। अब जो ध्यान रखना कि इसमें जो ये मिरर है, इसमें से जो ये नीचे वाला मिरर है, ये हाफ कलर्ड होता है, किसके साथ, सिल्वर कलर के साथ। और एक कैसा होता है आपका बिल्कुल मिरर जैसा होता है, एक मतलब कलर्ड रहता है और एक क्या रहता है, मिरर टाइप का रहता है। तो इसको बोलते हैं हॉराइजन मिरर, इसे बोलते हैं हॉराइजन मिरर। और इसमें क्या होता है, हाफ सिल्वर कलर से कलर्ड किया होता है, ठीक है। ऊपर वाले को बोलते हैं इंडेक्स मिरर, ऊपर वाले को बोलते हैं इंडेक्स मिरर।
तो जनरली जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वो पूछता है कि इनके दोनों के बीच का एंगल कितना होता है। तो इनके दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 45 डिग्री। तो बहुत बार पूछा जाता है कि दोनों मिरर के बीच का एंगल कितना होता है। अब देखो लाइट कैसे आएगी भाई, तो लाइट सिंपल सी बात है, आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो यहाँ से क्या जाएगी, ये लाइट गई इस पे, इस डायरेक्शन में, ठीक है, गई। अब ये जाएगा कहाँ पे, ये जाएगा आपका इस पे, और इससे टकरा के वापस आपका इधर की तरफ जाएगा, और आपको ये ऑब्जेक्ट जो है दिखना शुरू हो जाएगा, आपको जो है ऑब्जेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसमें होता कैसे, इस तरीके से बॉक्स होगा एक, जहाँ से आप देखोगे इस तरीके का बॉक्स होगा, ठीक है। तो ये आपका बी पॉइंट है इधर की तरफ, और बी पॉइंट आपको दिख रहा है सेंटर में, ठीक है, बी पॉइंट दिख रहा है आपको सेंटर में, ये बी पॉइंट है, और यहाँ पे आपका सी पॉइंट। तो ये सी पॉइंट जो है आपको कहीं सपोज पहली चांस में यहाँ पे दिखा, तो आप क्या बोलोगे भाई, इसको राइट जा, लेफ्ट जा, इसको क्या बोलोगे, लेफ्ट जा इधर की तरफ। जब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो स्क्रीन पे इधर की तरफ आएगा, तो तब तक मूव करोगे जब तक ये क्या है, दोनों कोइंसाइड ना हो जाए। जैसे ये कोइंसाइड हो जाएंगे दोनों, आपका 90 डिग्री पे जो है ऑफसेट पड़ जाएगा। तो एक ये है आपका, ये भी किस लिए यूज होता है, ये भी यूज होता है सिर्फ 90 डिग्री मेजरमेंट के लिए, यूज ओनली फॉर 90 डिग्री ऑफसेट, ये भी 90 डिग्री ऑफसेट के लिए यूज होता है। जनरली जो क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये आपके क्या बोलते हैं मिरर होते हैं, ये कितने डिग्री एंगल पे होते हैं, तो ये होते हैं 45 डिग्री एंगल पे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, एंगल बिटवीन, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एंगल बिटवीन इंडेक्स एंड होराइजन मिरर, एंड होराइजन मिरर जो है आपका वो है 45 डिग्री, कितना है 45 डिग्री। नेक्स्ट है आपका प्रिज्म स्क्वायर, नेक्स्ट और लास्ट है आपका प्रिज्म स्क्वायर। अब पिछले वाले में क्या था, मिरर था, इसलिए उसको ऑप्टिकल स्क्वायर बोल रहे थे। इसमें जो होता है प्रिज्म होता है, ठीक है, कैसा होगा देख लेते हैं। ये आपकी कोई लाइन है, सर्वे लाइन ए बी, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो यूज करते हैं हम उसमें करते हैं प्रिज्म का यूज। पिछले वाले में मिरर का यूज कर रहे थे, इसमें प्रिज्म का यूज करेंगे। प्रिज्म कैसा होगा, कुछ इस टाइप का प्रिज्म होगा, देखो इस टाइप का प्रिज्म होगा, और इसमें भी जो एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये भी आपका 45 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रख दिया हमने, क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, जो आपका ऑफसेट रॉड है, वो क्या करेगा, यहाँ से ये रे जाएगी, ये यहाँ पे इंटरसेप्ट करेगी, सिमिलरली जैसे पीछे हुआ था सेम वैसे ही, ये रे यहाँ से जाएगी, ऑब्जेक्ट की रे, ठीक है। उसके बाद क्या करेगी, ये गई यहाँ पे, यहाँ से टकराएगी यहाँ पे, और आप इजीली क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, यहाँ पे आपकी आंख होगी, ठीक है, इस तरीके से देखते हो। तो ये भी सेम प्रोसीजर पे काम करता है, बस वही है कि पीछे वाले में क्या है, आपका क्या था, मिरर था, इसमें क्या है प्रिज्म रखा हुआ है। यहाँ पे भी वैसे ही होगा, आपको ये बी पॉइंट इस तरीके से दिखेगा, और सी पॉइंट सपोज यहाँ पे है, तो आप इसको लेफ्ट मूव करने को बोलोगे, अगर यहाँ पे है तो आप इसको राइट मूव करने को बोलोगे, और तब तक मूव करने को बोलोगे जब तक ये दोनों लाइन कोइंसाइड नहीं हो जाती। जैसे ये दोनों लाइन कोइंसाइड हो जाएगी तो समझ लो आपने 90 डिग्री एंगल जो है सेट कर दिया है। तो ये भी किसके लिए यूज होता है, यूज फॉर 90 डिग्री एंगल, यूज फॉर 90 डिग्री ऑफसेट, ओके। तो ये हो गया आपके क्या 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट डिवाइस। नेक्स्ट देखते हैं स्लोप मेजरिंग डिवाइस। तो 6th वन जो है आपका स्लोप मेजरिंग डिवाइस। स्लोप मेजरिंग डिवाइस कौन सा होता है, मैंने स्टार्टिंग में भी तुमको बताया था, चेन सर्वे में जो यूज करते हैं वो करते हैं क्लिनोमीटर।
किसको करते हैं यूज? क्लिनोमीटर। अब ये होता कैसा है, देखो ये कोई आपका स्लोप है और ये एंगल है कितना, थीटा। तो ये किस तरीके का होता है, डी देखा है आपने, डी बचपन से वर्क करते हैं, कुछ ऐसा होता है। इसमें क्या लगा रहेगा, इसमें एक प्लम बॉब लगा रहेगा। तो प्लम बॉब एक्चुअली में कैसा है, इसकी डायरेक्शन अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे होता तो कुछ ऐसे होती प्लम बॉब की डायरेक्शन, लेकिन ये स्लोप पे रख दिया है तो ये कितना, ये किधर की तरफ एक्ट करेगा, नीचे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की तरफ नीचे जाएगा और यहाँ पे बनाएगा थीटा। तो ये थीटा और ये थीटा दोनों इक्वल होते हैं और यहाँ से हम क्या मेजर कर लेते हैं, आपका कितना स्लोप है वो मेजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये स्लोप मेजरिंग डिवाइस है। लास्ट वन होता है आपका सेंटरिंग डिवाइस। तो सेंटरिंग डिवाइस तो आपको पता है क्या यूज होता है, सेंटरिंग डिवाइस में यूज होता है आपका प्लम बॉब। क्या यूज होता है, प्लम बॉब। प्लम बॉब सबने ही देखा हुआ है, प्लम बॉब। तो प्लम बॉब दिखने में कैसा होता है, ये होगा, इस तरीके से रहता है। ठीक है, इस तरीके से। तो सेंटरिंग करनी है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की तो उसके लिए ये यूज होता है। ठीक है, जैसे हमने स्लोप में क्या किया था, ये यहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट की थी इस पॉइंट से, ये गए थे हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से इसको ग्राउंड पे जब लोकेट करना है तो किससे करेंगे, प्लम बॉब से। सिमिलरली ऐसे गए आगे, ग्राउंड पे लोकेट कैसे करेंगे, प्लम बॉब से। तो सेंटरिंग डिवाइस है, सेंटरिंग के लिए यूज होता है। या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा आपका, जैसे आपका ये ट्राईपॉड है, ट्राईपॉड के ऊपर थियोडोलाइट है, तो थियोडोलाइट को जो ग्राउंड पे सस्पेंडेड करने के लिए प्लम बॉब का यूज होता है कि कहाँ पे इसका सेंटर है। ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे लेंथ जो चेन सर्वे में यूज होने वाले सारे डिवाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका करेक्शन इन चेन सर्वे। नेक्स्ट आता है आपका करेक्शन इन चेन सर्वे। नेक्स्ट आता है आपका करेक्शन इन चेन सर्वे। ठीक है, तो पहला जो करेक्शन है वो है आपका करेक्शन ड्यू टू, करेक्शन ड्यू टू स्टैंडर्डाइजेशन। और इसको क्या बोलते हैं, करेक्शन ड्यू टू रॉन्ग मेजरमेंट। मतलब क्या है इसका, देखते हैं। ठीक है, तो पहले मैं बता देता हूं, एल है आपकी लेंथ, लेंथ ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन टेप या फिर चेन। ठीक है, ये आपकी कौन सी है, ये वो लेंथ है जब आपका चेन या टेप बना था। जब आपका चेन और टेप बना था ये उस टाइम की लेंथ है, जब आपका चेन और टेप बना था। तो जब भी ये चाहे 20 मीटर का बनाओ चाहे 30 मीटर का बनाओ, तो ये एग्जैक्टली स्टैंडर्ड वाली लेंथ है। और ये स्टैंडर्ड वाली लेंथ है। ठीक है, हमने क्या किया, स्टैंडर्ड वाली लेंथ बनाई और मार्केट में रख दी। लोगों ने, जिस भी सर्वेयर ने इसको खरीदा, तो क्या हुआ, बहुत टाइम के बाद क्या हो गया, इसकी लेंथ में चेंज आ गया। ठीक है, जो आया एल डैश, तो ये क्या हो जाएगी आपकी रॉन्ग लेंथ, रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप या फिर चेन बोल दो। ठीक है, और जो भी आप इससे मेजरमेंट करोगे वो भी क्या आ जाएगी, रॉन्ग आएगी। तो ये हो गई मेजर्ड डिस्टेंस। आपने इसी रॉन्ग टेप से क्या कर दिया, रॉन्ग टेप और चेन से मेजर कर दी डिस्टेंस को। तो जो ये एल है ये है आपकी करेक्ट डिस्टेंस। ये कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे आप करेक्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे, आपने गलत चेन से जो है लेंथ मेजर की है, तो आप कैसे निकालोगे, सिंपल सी बात है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है ट्रू इंटू ट्रू इक्वल टू रॉन्ग इंटू रॉन्ग। तो देखो इसमें से जो ये सबसे पहले बना था आपका टेप, तो ये ट्रू होगा। टेम्परेचर चेंज की वजह से क्या हो गया, इसकी क्या बोलते हैं लेंथ
चेंज हो गई तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। ये क्या हो जाएगा आपका, रॉन्ग। और जो हमने मेजर करेंगे वो भी क्या आएगी, रॉन्ग। लेकिन हमको निकालना क्या है, ट्रू। तो जो ये पहला वाला ये है एल, ये स्मॉल एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल डैश इंटू स्मॉल एल डैश। तो हमको क्या निकालना है, स्मॉल एल, करेक्टेड डिस्टेंस। तो वो क्या हो जाएगा आपका, एल डैश अपॉन एल, एल डैश अपॉन एल इंटू एल डैश। तो ये बन गया आपका फॉर्मूला, ऐसे निकालोगे आप, ये बन गया आपका फॉर्मूला। तो कहीं की भी करेक्टेड डिस्टेंस जो है आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो ऊपर वाली क्या है, ऊपर वाली है सबसे पहले वो स्टैंडर्डाइज जो है चेन या टेप की डिस्टेंस है, मतलब जिस समय वो बना था। तो जब वो बनता है तो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बनता है और किसी पुल के साथ बनता है, तो उसको पुल किया जाता है, वो स्टैंडर्ड होता है, तो वो ट्रू हो गया। लेकिन कुछ टाइम हमने उसको रखा और रखने के बाद क्या हो गया, उसकी लेंथ चेंज हो गई। अब जब लेंथ चेंज हो गई तो वो क्या हो गई, ये वाली एल डैश में कन्वर्ट हो गया। अब जो मैं ग्राउंड पे गया, मैंने इसी चेन को लेके गया और मैंने कुछ लेंथ मेजर कर दी, मैंने कुछ लेंथ मेजर कर दी, ठीक है। तो मैंने बनाया किसके लिए था, वो बनाया था मैंने वो इसके लिए, ठीक है। सपोज वो 20 मीटर की चेन थी, ठीक है, वो 20 मीटर की चेन थी। अब जो ये 20 मीटर ना करके, ठीक है, लंबा हो गया, मैं क्या बोल रहा हूँ, टेम्परेचर हो गया ज़्यादा, टेम्परेचर हो गया ज़्यादा। टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या हो गया, चेन की लेंथ जो है चेंज हो गई। तो ध्यान से देखो, करेक्टेड लेंथ उसकी पहले थी 20 मीटर, जब मैंने चेन बनाया था तो 20 मीटर के हिसाब से बनाया था, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कि ये कितना हो गया, 25 मीटर हो गया। टेम्परेचर बढ़ा और 25 मीटर का हो गया, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लो, ये मैं मान रहा हूँ कि ये है 100 मीटर डिस्टेंस, ये मेरे को मेजर करनी है। तो पहले जो मेरा करेक्ट चेन थी उस समय कितने टाइम में मेजर करता, 1 2 3 4 5, 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर। लेकिन अब क्या हो गया, रॉन्ग हो गई उसकी लेंथ। तो अब कितना मेजर करेगा, 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जब भी आपकी चेन की लेंथ, ध्यान रखना है इसको, जब भी आपकी चेन की लेंथ इंक्रीज मतलब बढ़ जाए, सपोज अगर आपकी चेन की लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई, तो इस केस में जो आपका करेक्शन होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि जो ज़्यादा चेन लेंथ बढ़ती है तो जमीन पे छोटा मेजर करता है। ये देखो, ये 25 मीटर का हो गया, एक्चुअल में कितना है, ये 80 मीटर ही, 80 मीटर ही मेजर किया है इसने, एक्चुअल में 80 मीटर ही मेजर किया है, क्योंकि ये चेन की लेंथ चेंज हो गई थी तो इसने कितना मेजर कर लिया, 100 मीटर। लेकिन एक्चुअल में तो बना तो ये 20 मीटर के हिसाब से था, तो मेजर कितना किया, 4 टाइम ही है ये, 20 इंटू 4 80, ठीक है। तो हम इसने मेजर कितना किया, सिर्फ 80 किया है मेजर, ठीक है, सिर्फ एक्चुअल में 80 ही मेजर किया है। तो अगर किसी भी केस में आपका एल, एल डैश यानी चेंज लेंथ बड़ी हो गई, तो उसमें आपको लगाना पड़ेगा पॉजिटिव करेक्शन, क्योंकि इसमें 80 ही मेजर किया है, तो 100 बनाने के लिए मुझको 20 प्लस ऐड करना पड़ेगा। तो इसमें जो करेक्शन लगेगा वो लगेगा पॉजिटिव करेक्शन, इसमें जो करेक्शन लगेगा वो पॉजिटिव लगेगा। अगर एल आपका बड़ा है, एल डैश से अगर आपकी चेन छोटी हो गई, टूट गई या कुछ भी हो गया, तो इसमें लगता है नेगेटिव करेक्शन, इसमें लगता है नेगेटिव करेक्शन। तो ये आपको याद रखना है नोट पॉइंट में कि करेक्शन कैसा लगता है दोनों में, ठीक है। क्वेश्चन इसका ट्राई कर लेना, नहीं होता है तो मुझसे बाद में पूछ लेंगे, ठीक है। जब भी आपका चेन का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा तो जमीन पे कम मेजर करेगा, तो उसमें पॉजिटिव करेक्शन लगेगा। और जब भी छोटी होगी चेन तो वो जमीन पे ज़्यादा मेजर करेगा, तो उस पर नेगेटिव करेक्शन लगता है, ठीक है। नेक्स्ट करेक्शन देखते हैं। तो नेक्स्ट करेक्शन जो है आपका, नेक्स्ट करेक्शन है करेक्शन ड्यू टू स्लोपिंग ग्राउंड। नेक्स्ट जो करेक्शन है आपका वो है करेक्शन ड्यू टू स्लोपिंग ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो ये कोई स्लोपिंग ग्राउंड है आपका, ये कोई स्लोपिंग ग्राउंड है,
ठीक है। और मैंने हमेशा क्या बोला है कि भाई मेरे को जो भी चाहिए वो चाहिए। कभी भी जो मैं लेंथ मेजर करता हूँ तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि मुझे चाहिए किसी दो पॉइंट के बीच की हॉरिजेंटल डिस्टेंस, मेरे को स्लोपिंग ग्राउंड की डिस्टेंस नहीं चाहिए। तो मैं जब मेजर करूंगा, सपोज ये कोई ए पॉइंट है यहाँ पे ए, और यहाँ पे आपका बी पॉइंट है बी, आपने इसको मेजर किया तो ये कितना आएगा, ये सपोज आया आपका एल नॉट, ये मेजर्ड वाला है, ठीक है। ये कौन सी है, ये मेजर की हमने, लेकिन मेरे को मतलब किससे है, मेरे को मतलब किससे है, मेरे को मतलब है हॉरिजेंटल से हमेशा। तो मेरे को जो मतलब है वो है हॉरिजेंटल से। तो देखो, जब मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, सपोज कोई रेफरेंस है आपका, ये डेटम है, इस डेटम से इसकी जो हाइट है दैट इज एच ए, और यहाँ से इसके डेटम बी पॉइंट की हाइट जो है एच बी है। तो यहाँ से मैं क्या निकाल लूंगा, यहाँ से मैं ये निकाल लूंगा, ये कितना है आपका, ये एच बी माइनस एच ए हो जाएगा। सिर्फ ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एच बी माइनस एच ए, जो किसके बराबर होगा, ये आपका स्मॉल एच के बराबर। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर मैं क्या लेके जाऊँ, आर्क लेके जाऊँ, तो ये जा रहा है कुछ ऐसा। तो यानी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इतना लेंथ जो है कम करना पड़ेगा, तब मेरे को ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस मिलेगी। तो ये होता है करेक्शन ड्यू टू स्लोप, यही होता है आपका करेक्शन ड्यू टू स्लोप। एल नॉट पता है, एच पता है, तो क्या मैं ये एल निकाल लूंगा। और ये एल कैसे निकालूंगा, भाई आपको पता है, ये देखो पाइथागोरस लगा दो, ये क्या है एच, ये क्या है एल नॉट, तो ये एल कितना होगा, ये होगा अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये कितना होगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो देखो कैलकुलेशन के हिसाब से निकालते हैं जरा। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप, ये क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना है, ये देखो यहाँ पे टोटल लेंथ एल नॉट मेजर किया हमने। एल नॉट में से अगर मैं एल माइनस कर दूं, एल नॉट में से अगर मैं एल माइनस कर दूं, तो मेरा करेक्शन ड्यू टू स्लोप आ जाएगा। ये एल मैंने मेजर किया है यहाँ से यहाँ तक, देखो एल नॉट मैंने मेजर किया है यहाँ से यहाँ तक, और ये नीचे वाला है मेरा एल, जो कितना है, जो है मेरा एल नॉट माइनस एच स्क्वायर। तो अगर मैं एल नॉट में से एल माइनस कर दूं, ये बचा, ये देखो ये आर्क लेके गया, तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की होगी एल। तो एल नॉट में से अगर मैं एल माइनस कर दूं, करेक्शन स्लोप निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो सी स्लोप जो होगा आपका, वो होगा एल नॉट माइनस, एल की जगह रख दो वैल्यू, एल नॉट का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। ठीक है। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे ना, तो फॉर्मूला जो आएगा, जो आपको याद रखना है करेक्शन ड्यू टू स्लोप, वो होगा एच स्क्वायर बाई 2 एल नॉट। ये आपका फॉर्मूला है। तो आपको ये याद रखना है बस। क्या करेंगे इसमें, कुछ नहीं करना, इसको खोल देना है, इसकी पावर हाफ हो जाएगी, इसकी भी पावर हाफ हो जाएगी। ठीक है। जैसे आप खोलोगे ना इसको, ये देखो ये एल नॉट है, माइनस ये क्या हो जाएगा, एल नॉट स्क्वायर था, की पावर क्या हो जाएगी इंटू हाफ। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर की पावर हाफ। अब इसकी कुछ पावर बन गई। और जब आप इसका क्या करोगे, एक्सपेंशन लगाओगे ना इस पे, तो माइनर टर्म सारी कट जाती हैं पीछे की, माइनर टर्म कट जाएंगे और फॉर्मूला बचेगा सिर्फ ये। तो इस मेथड से निकालोगे आप, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इससे आप कैलकुलेट करोगे। तो सिंपल क्या रखना है, आपको एच गिवन होगा, एल नॉट गिवन होगा, आपको करेक्शन ड्यू टू स्लोप निकाल लेना है। ठीक है। ओके। अब जो ये करेक्शन होता है हमेशा, नोट पॉइंट डाल के मैं लिख देता हूँ, ये करेक्शन आपका हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि हमको घटाना पड़ेगा। ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जो एल नॉट है, एल नॉट में से माइनस करना पड़ेगा इसको हमेशा। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका करेक्शन ड्यू टू स्लोप। नेक्स्ट जाते हैं करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट पे। नेक्स्ट करेक्शन जो है आपका, वो है करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट।
थर्ड करेक्शन जो आता है आपका वो आता है करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट। ठीक है, अब ये क्या है, देखो ये कोई रूट है आपका, सपोज यहाँ पे क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर कोई खाई टाइप की मान लो, तो यहाँ से मैं कैसे मेजर करूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा एक बार इस पॉइंट से जाऊँगा इधर, फिर इस पॉइंट से जाऊँगा इधर, तो ये वैसा ही हो गया जैसे पीछे वाला है देखो। लेकिन हमको क्या चाहिए, ये सीधी वाली लेंथ चाहिए। लाइन में क्या हुआ, जब हम सर्वे लाइन में जा रहे थे ए से बी, तो क्या हो गया, बीच में कुछ खाई पड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेजर किया, ये आ गया L1 L01, ये आ गया L02 मान लो। ठीक है, तो जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आपका जो करेक्शन लगता है वो लगता है करेक्शन ड्यू टू अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, और ये करेक्शन क्या होगा, जैसे ऊपर वाला है सेम स्लोप वाला करेक्शन जैसा हो गया। ध्यान से देखो, स्लोप वाला करेक्शन जैसा हो गया। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है वो होता है h² / 2 L01 h²/2 L02। बस लगा दो इसको। ये करेक्शन भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये करेक्शन भी हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। तो नोट पॉइंट में डाल के लिख लो, करेक्शन